बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 55 में खुश आमदीद कहता है। मगर अपने मौजू पर जाने से पहले मैं आज अपनी एक खुशी का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे इस चैनल के ओपन करने का मकसद मिल गया है। मेरा चैनल बनाने का मकसद इतना था कि अपने पीरो मुर्शद हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीम आप तक पहुँचाऊँ। क्या पता किसी पत्थर दिल या किसी गैर मुस्लिम के दिल में मेरे मुर्शद पाक का कलाम जगह बना ले। तो जब मैंने अपने मुर्शद पाक के कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 52 को अपलोड किया तो ऐसी बहन से राब्ता हुआ जो सिख धर्म को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल हुई है। उसने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स का मुतालिया किया था। उसने बताया कि मैं हक बहू ऑफिशियल को बाकायदगी से वाच करती हूँ और उसने अपनी ख्वाहिश का तज़किरा किया कि मेरे दिल में भी इश्क़ सुल्तान बाहू वारद हो चुका है और मैं बहुत मुतासर हूँ और मैं चाहती हूँ कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर भी करम नवाजी फरमाए और मेरे दिल को भी रोशन कर दें और मेरे दिल में इसमें अल्लाह उजागर हो जाए। आप सब भी इस बहन के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह पाक इस पर अपनी रहमत फरमाए और कुर्ब इलाही नसीब हो जाए, आमीन। तो अब चलते हैं अपने मौजू बैत नंबर 56 की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जींदे सार मोया की जानन सो जाने जो मरदा हो, कबरां दे विच ना अन्न पानी खर्च लोड़ेंदा घरदा हो, एक विछोड़ा माँ प्यो भाइयां बिया अजाब कबरदा हो, वाह नसीबा जेड़ा बाहू विच हयाती मरदा हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहरी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने वालों को मरने वालों के हालात से कोई वाक़िफ़ नहीं, ये हाल तो वही जानता है जो मर रहा हो। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कब्र में खाना पानी तो मुयस्सर नहीं होगा, सफ़र आखरत के वक़्त सिर्फ वही अमाल पास होंगे जो उसने ज़िंदगी में किए हैं। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ज़िंदगी को छोड़ते वक़्त माँ बाप बहन भाई औलाद व दीगर अजीज़ों से बिछड़ने का गम होगा और कब्र के अजाब का खौफ ज़्यादा होगा। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में अपने नफ्स को मौत के घाट उतार दिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने फ़क्र फ़ना फिल्लाह हासिल कर लिया, मूतो कबला अंता मूतुम मरने से पहले मर जाओ का मुकाम हासिल कर लिया, यानी अपने नफ्स अम्मारा को मार लिया। उसने तमाम आलम बरज़ख की कैफियत को समझ लिया है, क्योंकि मरने का मामला मरने वाला ही समझ सकता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत को देखना है तो पहले क़यामत हो जाओ। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ बाप बहन भाई औलाद व दीगर अजीज़ों से बिछड़ने का गम और फिर कब्र के अजाब का खौफ के मुताल्लिक आपकी तलकीन यही है कि मूतो कबला अंता मूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ, यानी अपने नफ्स अमारा को मौत की नींद सुला दो, फिर कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी में ही मर जाने की तलकीन फरमाते हैं, क्योंकि फ़क्र पर इस हालत इंतकाल का वारद होना लाजमी अमर है। लेकिन जो फ़क्र से आदी लोग होते हैं वो इस मौत की लज्जत को क्या समझते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आलम बरज़ख में पेश आने वाले हालात की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि आलम बरज़ख में वही कमाई काम आएगी जो दुनिया में कमाया था। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया आखरत की खेती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र के अजाब की तरफ तवज्जो दिलाई है।
قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو مارے، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرے۔ دراصل انتقال سے مراد وصال ہے، جو فقیر اولیاء اللہ کو موت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بعض کا انتقال بذریعہ موت ہوتا ہے، بعض کا بذریعہ مراقبہ ہوتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ ایک دم میں ہزارہا احوال سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سالک کو لا الہ کے مرتبے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد الا اللہ کے مرتبے کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 56 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔